दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कलोल गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित तालुका है। यह क्षेत्र व्यवसाय एवं उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कलोल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी वर्षा बहन जी। आपका जन्म 1961 में नडियाद में हुआ। बचपन से आप खेलकूद, पढ़ाई एवं चित्रकला में विशेष रुचि रखते थे। आप सादगी, पवित्रता, सत्यता आदि गुणों से भरपूर सर्व के स्नेही और सहयोगी आत्मा हैं। ईश्वर की खोज में आपको 1981 में गोधरा से परमात्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1982 में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाकर 1983 से ईश्वरीय सेवा में आप संलग्न हो गए। तब से करजन, हलोल, वडोदरा आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर 1996 से कलोल में अपनी ईश्वरीय सेवाएं स्थायी रूप से प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक ब्रह्मा कुमार कुमारियां सच्चा ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। परिवार में बहुत भक्ति वाले लोग हैं, बहुत भक्ति करते हैं। मैं भी पहले बहुत भक्ति करती थी। जब ज्ञान में आई तब धीरे धीरे भक्ति छूटी। परिवार इतना अच्छा था कि बाहर कहाँ भी मेरा मन नहीं जाता था। घर वाले जो है, माना पिताजी जो है, वो पिताजी शिव के भक्त थे। तो जब हम घर से निकलते थे तो घर से निकलते समय भी जैसे यहाँ हम होम शांति बोलते हैं, वैसे घर से निकलते थे तो पहले से ही वहाँ हम कहते थे जय राम जी की। आते थे तो भी जय राम जी की कहते थे, जाते थे तो भी जय राम जी की कहते थे। पिताजी को भी एकांत बहुत अच्छा लगता था। ज्ञान बिल्कुल नहीं था, भक्त थे, शास्त्र बहुत पढ़े हुए थे, लेकिन एकांत बहुत प्रिय था। और पहले से ही वो सुबह में 4 बजे और शाम को 4 बजे भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ने का प्रयत्न करते थे। मुझे भी एकांत बहुत प्रिय था, इसलिए पापा गांव के कोई मंदिर में नहीं जाते थे, लेकिन स्मशान के मंदिर में जाकर के सेवा पूजा करते थे। तो मैं भी पिताजी के साथ कभी कभी स्मशान के मंदिर में जाती थी। वहाँ पिताजी पानी भर के लाते थे, मैं फूल तोड़ने जाती थी और मंदिर में जाकर के सबसे पहले सफाई का काम मेरा था। मैं सफाई करती थी और फूलों से डेकोरेशन करती थी। और उसके बाद पिताजी जो थे मंदिर में आते हैं, पूजा आदि करते हैं, उसी समय किसी को भी मंदिर में आने नहीं देते थे। इतना एकांत पिताजी को प्रिय था। तो मुझे भी बाहर निकाल देते थे। तो पिताजी कहते थे कि स्मशान है, डरना नहीं है, आप कहाँ भी जा सकते हो। तो जब कोई मुर्दा आता था तो मैं भी वहाँ जाकर के खड़ी रहती थी और सब क्रियाविधि देखती थी। मुझे डर नहीं लगता था। पहले से ही पिताजी ने इतना ट्रेन किया था कि कहाँ भी जाओ, कुछ भी हो जाए, लेकिन डरना नहीं है। तो डर तो बिल्कुल ही नहीं था। साथ साथ वहाँ से हम वापस आते थे तो बीच बीच में कोई भी मिलता था,
उनको प्रसाद आदि भी खिलाते थे। तो ऐसे हमारा बचपन बहुत अच्छा बीता। ज्ञान में आई तो ज्ञान में ऐसे आना हुआ कि हमारे घर एक नियम था। पापा जो थे वो एक नियम वाले थे। हम जहाँ भी सबसे पहले पाँव रखते हैं वहाँ से कभी वापस नहीं आना। माना जो क्रिया हम शुरू करते हैं उसको कभी बंद नहीं करना। तो मेरे दूर की चाचा की लड़की थी, वो सेंटर पर जाती थी। सेंटर भी बिल्कुल नज़दीक था, लेकिन मेरे को पता नहीं था। हमारे घर की गली से बाहर निकलते थे, सामने ही सेंटर था, लेकिन ऊपर था तो मुझे पता नहीं था। लेकिन मेरी चाचा की लड़की जो थी वो वहाँ जाती थी, तो उसने मुझे बताया कि वर्षा तू भी आना। तो मैंने बोला कि आप पापा को मत बताना, क्योंकि एक बार वहाँ गए तो दोबारा वापस नहीं आना है, ये पापा का नियम था। बंद नहीं करना है, जो अच्छी बात करते हैं वो कभी बंद नहीं करना है। तो मैंने बोला कि पापा को मत बताना, लेकिन उसने दूसरे ही दिन पापा को बताया कि बहुत अच्छा है वहाँ, बहुत अच्छा सुनाते हैं, आप वर्षा को भेजो। तो पापा ने मुझे कहा कि आप वहाँ जाओ, अच्छा है तो देखो। तो मैंने बोला कि मैं जाती ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा तो ही जाऊँगी, बाकी मैं दोबारा नहीं जाऊँगी। पापा ने कहा कोई बात नहीं है। तो जनवरी मास में ही सबसे पहले 15 जनवरी को मैं वहाँ गई। वहाँ जाकर के देखा तो सबसे पहले योग में मुझे बिठाया। योग चल रहा था शाम का, तो योग में बिठाया। संदली पर एक बहन योग कराने के लिए बैठी थी। तो उसी समय मैंने देखा कि वो बहन सबको दृष्टि दे रही है। और भक्ति मार्ग में तो हम देखते हैं कि आंखें बंद करके भगवान को याद करना होता था। तो मुझे लगा कि पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। तो बड़ी बहन जी आई, मुझे वहाँ से उठाया और कहा कि आप पहली बार आई हो तो पहले 7 दिन का लेसन करना होता है। मैंने बोला ठीक है। तो बाहर लेकर गई और सबसे पहले एक भाई जो था सरेंडर, उसने मुझे पहले दिन का लेसन दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन 14 जनवरी को उत्तरायण आती है, मेरे को बहुत शौक़ है पतंग चगाने का। तो मैंने बहन जी को बोला कि बहन जी अभी 2 दिन में नहीं आऊँगी, पतंग पूरी होगी उस दिन पूरा होगा, उसके बाद मैं आऊँगी। तो मैंने कहा कि मैं 17 तारीख को आऊँगी। तो 17 तारीख को बहन जी ने मुझे बुलाया और कहा कि 18 जनवरी है, बाबा का स्मृति दिवस है, तो भोग आदि करना है, बनाना है, तो आप मदद करना। तो उसी दिन से मैं वहाँ शुरू हो गई। 19 तारीख को बहन जी ने मुझे दूसरे दिन का लेसन दिया और फिर उसके बाद मैंने कोई लेसन नहीं किया, बस 2 दिन लेसन किया और रेगुलर क्लास में जाना शुरू किया। घर में बंधन बहुत था। पापा की छुट्टी थी, लेकिन मम्मी का बंधन बहुत था, क्योंकि पहले दिन जब मैं सेंटर पर गई तो आजू बाजू वालों ने, किसी ने कह दिया मम्मी को कि एक बार लड़की वहाँ गई तो वो दोबारा वापस नहीं आएगी, वो लोग पकड़ लेंगे। और हुआ भी ऐसा कि एक बहन वहाँ रहती थी सरेंडर, एक दिन मेरे घर आई और दादर चढ़ते हुए कहा कि कमला बहन आपकी लड़की को हम लेने के लिए आए हैं। बस उसी दिन से बंधन शुरू हो गया। लेकिन मेरा मन घर में लगता नहीं था। मैं सिलाई करती थी तो 4 बजे मुझे देखना नहीं पड़ता था घड़ी में 4 बजा है कि नहीं। जैसे सिलाई करती थी उसी समय कुछ न कुछ गलत सिल जाता था। फिर मैं घड़ी में देखती थी तो 4 बजे हुए थे। मैं हर रोज़ 4 बजे सेंटर पर जाती थी, लेकिन मम्मी का बंधन इतना था कि मुझे छुप के जाना पड़ता था। पापा की छुट्टी थी, लेकिन मम्मी का बंधन ज़्यादा था। तो जाती थी हर रोज़, लेकिन घर में आकर कुछ न कुछ सुनना पड़ता था। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा मुझे आपका बनना है और बंधन इतना है तो मैं कैसे आऊँगी सेंटर पर रहने के लिए। उसी समय गोधरा में मेला हुआ, बहुत बड़ा मेला लगा था। और वहाँ सुरेखा बहन की बहन जो है मीना बहन
सबसे छोटी बहन, वो मेले में आई थी और उसी दिन से मेरी और मीना बहन की फ्रेंडशिप हो गई। तो मीना बहन ने कहा कि मैं करजन रहने के लिए जाने वाली हूँ, तो आप भी आओ मेरे साथ रहने के लिए। मैंने बोला घर से बंधन बहुत है, पता नहीं छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पापा को मैंने बताया कि ऐसे नया सेंटर खुल रहा है और वहाँ थोड़े समय के लिए मुझे जाना है। बहन जी ने बताया था कि ऐसे नहीं कहो कि वहाँ रहने के लिए जाना है, लेकिन 10 दिन के लिए मुझे जाना है और 10 दिन के बाद मैं वापस आऊँगी। तो ऐसा बोल करके मैं सबसे पहले करजन में गई। वैसे कहाँ भी मैं घर से बाहर अकेली नहीं जाती थी, जहाँ भी मम्मी पापा जाते थे वहाँ ही मैं जाती थी, लेकिन सबसे पहले सेंटर पर रहने के लिए निकली तो उसी समय मीना बहन और मैं दोनों ही सीधा ही घर से आए थे सेंटर पर रहने के लिए। तो बहनों का जीवन देख करके, पवित्रता की धारणा देख करके, सादगी को देख करके मुझे ब्रह्मा कुमारी बनने की प्रेरणा मिली। भगवान को मैं बहुत मानती थी, पूजा आदि सब कुछ करती थी, लेकिन शिव और शंकर जो दुनिया वाले एक दिखाते हैं उसमें मेरा क्वेश्चन बहुत था। तो जब से मैं सेंटर पर आई तब से मेरा एक क्वेश्चन भी खत्म हो गया और सेवा में इतनी रुचि थी कि जो भी सेवा देते थे मैं खुशी खुशी कर लेती थी। जब से सेंटर पर आई उसी दिन से मैंने नक्की किया था कि मैं बनूंगी तो ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, क्योंकि पहले से शादी करना मुझे पसंद नहीं था। बचपन से ही ये था कि शादी आदि क्या करने का, पर लक्ष्य कुछ नहीं था कि आगे क्या करना है। तो ब्रह्मा कुमारी बनने का लक्ष्य था। दुनिया वाले भी कहते हैं कि ये रास्ता बहुत अच्छा है लेकिन बहुत कठिन है। तो मैं कहती थी कि जिसका साथी हो भगवान उसको क्या करे आंधी और तूफान। मन में लक्ष्य पक्का था, ब्रह्मा कुमारी बनना था, कुछ भी हो जाए लेकिन यही जीवन अपनाना था। तो सबसे पहले करजन सेवा केंद्र पर गई। मुझे कुछ नहीं आता था, न खाना पकाना आता था, न कुछ काम करना आता था। उम्र 22 साल की थी, लेकिन घर में परिवार में सबसे छोटी थी, तो काम करने का मेरे भाग्य में आया ही नहीं था, इसलिए कुछ नहीं किया था। लेकिन भगवान की मदद कि अभी सब कुछ आ गया, है ना। तो शुरू में वहाँ निकले तो पहले 2 ही रूम थे। अगला जो मकान था, रूम था, वो चाली का था और पीछे भाई बहनों ने एक रूम बना कर दिया था, ऊपर पतरे थे। तो बहुत विघ्न वहाँ भी आए, क्योंकि पतरे का मकान होता है तो उसमें पानी आदि भी टपकता है। बारिश की सीज़न में हम बीच बीच में कुछ न कुछ साधन रख देते थे और आजू बाजू जो थोड़ी जगह बची हुई होती है वहाँ हम सो जाते थे। सबसे पहले मधुबन जब जाना था तो मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं बनी थी, कुमारी जीवन ही था। 1982 के अंदर 82 में सबसे पहले मधुबन जाना हुआ। बहन जी ने बताया कि हम सब मधुबन जा रहे हैं बाबा मिलन के लिए, तो आप भी आओ। तो घर से छुट्टी मिल गई और मैं मधुबन दीदी जी के साथ गई। तो सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी ड्रेस में ही गई थी, पहनी तो साड़ी ही थी। तो बहन जी ने बताया कि अभी टीचर्स का क्लास चलने वाला है, आप आएगी? मैंने बोला टीचर्स का क्लास है, मैं आकर के क्या करूँगी? तो कहते देखो तो सही क्या होता है, कैसे सिखाते हैं, सब कुछ सीखना मिलेगा। तो मैं वहाँ गई बहन जी के साथ। तो उसी समय बड़ी दीदी थी। तो कहते हैं बड़ी दीदी लॉफुल है और दादी लवफुल है ना। तो घर में भी जैसे माँ बाप बच्चियों को कुछ न कुछ सिखाते हैं, वैसे बड़ी दीदी ने भी ब्रह्मा कुमारी जीवन क्या होता है सब कुछ सिखाया। और उसके बाद दादी आई और बहुत प्यार से सबके साथ बातें की, तो सब कुछ देखा।
पहली बार जब मधुबन गई, बाबा से मिली, तो पहले तो स्टेज पर बाबा सबको बुलाते थे और एक एक के हाथ में टोली दे करके वरदान देते थे। तो जब मेरी बारी आई, बाबा ने मेरा हाथ में लिया, टोली दी और बाबा ने पूछा कि कुमारी हो या ब्रह्मा कुमारी हो। बाबा ने 3 बार पूछा और तीनों ही बार मेरा एक ही जवाब था कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। तो बाबा ने टोली देते हुए कहा कि आप चांस लेने वाली चांसलर हो। उसी दिन से मुझे हुआ कि भगवान ने मेरा मन पढ़ लिया, तो भगवान पर और ही ज़्यादा विश्वास हो गया। एक दिन बाबा मिलन के लिए हम बैठे थे पांडव भवन के अंदर, ओम शांति भवन में। तो मेरे आगे एक बहन जो बैठी थी वो बहुत लंबी थी, मुझे बाबा दिखाई नहीं देता था। तो मैंने वो बहन जी को कहा कि बहन जी मुझे आगे बैठने दो, आप पीछे आ जाओ मेरी जगह पर। तो बहन जी ने मना कर दिया। तो मैंने बाबा को बताया कि बाबा मुझे दिखाई नहीं देते हो आप, तो आप ऐसा करो कि मैं आपके ऊपर ज़्यादा विश्वास करूं। आप मुझे देखेंगे तो मैं देखूंगी, बाकी मैं आपको देखने वाली नहीं हूं। तो मैं मुंह नीचे करके बैठ गई, लेकिन अंदर तो होता है कि भगवान मुझे देखता है या नहीं देखता है। तो मैं भी थोड़ा झुक करके देखा, तो बाबा भी मुझे झुक करके देख रहे थे। तो ये सबसे पहला अनुभव कि भगवान सबको देखता है। बाबा ने मुझे पहचाना है, बाबा ने मुझे देखा है, तो और ज़्यादा निश्चय हो गया। उसी समय जब मैं मुरली पढ़ती थी, तो मुरली के बीच में बाप दादा का चेहरा दिखाई देता था। जब सेवा आदि करते हैं तो सेवा के अंदर भी विघ्न तो ज़्यादा आते ही हैं। जितना हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना विघ्न तो आते ही हैं, लेकिन विघ्नहर्ता भगवान अगर हमारे साथ है तो विघ्न कुछ नहीं कर सकता। तो एक बार ऐसे हुआ कि हम सेवा के लिए गए थे। सेवा के लिए गए, किसी के घर में गए, तो उसने देखते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा हम आपकी सेवा के लिए निकले हैं, तो ये क्या हो रहा है। तो अचानक ही वो बहन जी ने दरवाज़ा खोल दिया उसी समय और कहा कि बहन जी आप आओ, आपको क्या चाहिए। हमने बोला कि हम तो यहाँ प्रदर्शनी रखी है तो आपको बताने के लिए आए हैं। तो कहा सॉरी मेरी भूल हो गई, मैंने समझा कि कोई कुछ लेने के लिए आया होगा। तो जैसा संकल्प किया और तुरंत ही बाबा की मदद हमें मिल गई। जब कालोल में आई तो कालोल में भी पहले भवन बना, तो उसी समय हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था, सिर्फ ज़मीन ले ली, लेकिन पैसे कहाँ से लाने के। तो मैंने अमृत वेला बाबा को बताया कि बाबा भवन बनाना है, क्योंकि यहाँ किराए के मकान में रहना बहुत मुश्किल है। ज़मीन ले ली, भवन बनाना है, लेकिन पैसे तो है नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे। बस सिर्फ इतना ही बाबा को बताया और दूसरे ही दिन एक बहन जी आई और कहा कि आपको भवन बनाना है ना, तो पैसे मैं दूंगी। माना वो सरेंडर बहन थी, लेकिन आशा नहीं थी कि वो देने वाली है। तो अचानक ही उसको भी टच हुआ और उसने मकान में पूरा मददगार बना और भवन भी तैयार हो गया। प्रदर्शनी आदि यहाँ बहुत करते थे। हमने हालोल में भी बहुत प्रदर्शनियाँ की। हर वीक में एक बार हम प्रदर्शनी आदि करते थे, लेकिन वहाँ भी कोई निकलता नहीं था। इतनी कठिन भूमि ये पंचमाल की है कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है। यहाँ भी हमने बहुत कोशिश की। पहले हर वीक हम प्रदर्शनी आदि करते थे, लेकिन फिर भी कोई निकलता नहीं था। तो उसी वक्त भी थोड़ा मन डावाडोल हो जाता था। तो भगवान को बोलते थे, बाबा को बोलते थे कि बाबा मैं प्रदर्शनी कर रही हूँ, सबको ले आना, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो यहाँ जब मेला लगाया तो 2014 में मेला था,
बहुत बड़ा मेला था। तो मेले के पहले पहले भी बाबा को बोला कि बाबा मेला तो कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं और सब देखने के लिए न आए तो हम क्या करेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो 7 दिन का मेला था और 7 ही दिन बहुत लोग आए। 7 दिन में 50-60 हज़ार लोग आकर के मेला देख कर के गए। उसके बाद शिविर भी हुई और रेगुलर क्लास में भी अभी लगभग 15 से 20 लोग मेले में से निकले हैं, वो हर रोज़ क्लास करते हैं। तो बाबा की मदद सेवा में भी बहुत हुई और ऐसे मदद करते करते अभी यहाँ तक पहुँचे हैं और ये बड़ा भवन भी अभी बन रहा है। बाजू की ज़मीन ली, उसी समय भी बाबा की मदद बहुत मिली और ये भवन भी बन गया, लगभग हो गया है और बाबा की मदद अभी तक भी मिलती रहती है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं करजन में थी और करजन से पार्टी लेकर के मुझे मधुबन जाना था। मैं फर्स्ट टाइम पार्टी लेकर के जा रही थी। तो पहले तो बस में आना जाना होता था, तो बस में लगभग 15 लोग हम थे। बस में हम गए, लेकिन बस का जो ड्राइवर था वो भी उस समय नया होगा कि पता नहीं, वो रास्ता भूल गया। हमको मधुबन में पांडव भवन में 4 बजे पहुंचना था, रात को 7 बज गए, अभी तक हम नहीं पहुंचे थे। और पहले तो परिवार भी छोटा था, इसलिए दादी भी सब कुछ जानती है कि कौन कौन आने वाला है। तो हमारी दीदी निरन्ना दीदी और दादी की बात हुई होगी कि पार्टी आने वाली है करजन से, लेकिन अभी तक आई नहीं है। सारे पांडव भवन में पता था कि करजन की पार्टी अभी तक पहुंची नहीं है। उन लोगों ने वहाँ भी तपास की करजन में कि कब से निकले हैं, वो भी सब पूछा। तो अभी तक पार्टी नहीं आई है, तो सब टेंशन में थे। हम मधुबन पहुँचे। जैसे ही जीप वहाँ मधुबन में पहुँची तो सारे पांडव भवन के जो भाई बहनें थे वो जीप के आजू बाजू आ गए और पूछने लगे, करजन से हो, करजन से हो। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया है यहाँ पर। तो कहते कि चलो दादी भी आपका इंतज़ार कर रही है। तो नन चौक के अंदर दादियाँ और दीदी सब वहाँ बैठे हुए थे। तो जैसे मैं वहाँ पहुँची, दीदी ने भी मुझे गले लगाया, दादी ने भी मुझे गले लगाया। तब मुझे हुआ कि परिवार हो तो ऐसा, सबसे अच्छे से अच्छा परिवार है। तो दादियों की मदद हर समय मिलती रही और हमारी निरन्ना दीदी भी बहुत हिम्मतवान है, बहुत सहनशील है। तो दीदी से भी हमें हिम्मत मिलती है। सहनशीलता का पाठ भी बहुत अच्छा पढ़ाया है और पालना के संस्कार भी हमारे अंदर बहुत अच्छे भरे हुए हैं। तो दादियाँ और दीदियों को देख कर के लगता है कि मुझे भी ऐसा बनना है और हम उस रास्ते पर अभी चल रहे हैं कि जितना अच्छा हो सके, जैसे दादी ने और दीदी ने सबको पालना दी है, वैसे मुझे भी सबको पालना देनी है। तो ये अनुभव बहुत अच्छा रहा। 1996 में 96 में मैं कालोल आई। कालोल में यहाँ जब आई, बहन जी ने जब मुझे भेजा तो कहा कि आपको भी, उसी समय डायमंड जुबली थी और डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में मुझे यहाँ आना हुआ। और दीदी जी ने कहा कि एक ही दिन के अंदर 60 VIPs को आपको तैयार करना है दीप प्रज्वलित के लिए। पहली बार यहाँ आई हुई थी। यहाँ का जो भाई है और दूसरी बहन थी, सब ने मिल कर के 60 VIPs तैयार किए। तीसरे दिन प्रोग्राम था और प्रोग्राम के बाद जो शिविर करनी थी, तो बहन जी ने मुझे कहा कि 3 दिन की शिविर करानी है और उसके बाद फिर वापस आना। लेकिन एक बार यहाँ आना हुआ और यहाँ ही बहन जी ने मुझे रखा है। तो यहाँ बहुत सेवाएं होती है। गांव-गांव में जाकर के भी अभियान आदि निकालते हैं और गांव-गांव में सेवा करते हैं। इंदौर से भी यहाँ पद यात्रा आई हुई थी। उसी समय भी गांव में सारी पद यात्रा घूमी और उसके बाद बड़ा प्रोग्राम भी हुआ। उसमें VIPs का भी साथ सहकार बहुत अच्छा रहा। यहाँ रथ यात्रा भी आई हुई थी
तो जब रथ यात्रा आई तो उसी समय गांव में सब जगह पर बहुत अच्छा उसका स्वागत हुआ। वीआईपीज भी नज़दीक आए और साथ साथ बड़ा प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ। जब मेला लगा तो मेले के अंदर भी बहुत वीआईपीज नज़दीक आए और बहुत अच्छी रीति यहाँ मेला हुआ। वीआईपीज ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया, भाई बहनों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। अभियान तो अनेक निकले और सभी गांव में जाकर के सेवा की है और सेवा के फल स्वरूप अभी यहाँ 6 गीता पाठशालाएँ चल रही हैं और 200 स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत अच्छी सेवाएं अभी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। वर्तमान समय तो बहुत नज़दीक आ रहा है, तो वर्तमान समय का पुरुषार्थ अभी यही है कि मुझे नष्ट मोहा बनना है और अव्यक्त स्थिति बनानी है। डामाडोल नहीं होना है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी बड़ी परीक्षा आ जाए, लेकिन मेरी स्थिति अचल अडोल और स्थैर्यम रहे, यही विशेष पुरुषार्थ अभी मेरा चल रहा है। अंतिम समय के लिए तो बाबा जो कहते हैं कि अंतिम पेपर आने वाला है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का, तो यही सूक्ष्म तैयारी अभी हो रही है। मनसा भी पावरफुल बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जितना हो सके बाबा के साथ कनेक्शन हमारा जुटा रहे, कहाँ भी हमारी बुद्धि न जाए। अशरीरी स्थिति का अभ्यास अभी हम कर रहे हैं, बार बार योग में बैठते हैं, बाबा के साथ कनेक्शन लगाते हैं और सेवा में आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए भी हम यही कहते हैं कि समय बहुत नज़दीक है, बहुत कम समय बचा हुआ है और इसी कम समय के अंदर हमें राजाओं का राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा भी हम बच्चों को यही देखना चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा बन जाए। तो भगवान की आशाओं को पूर्ण करने के लिए हम सबको यही एक संदेश देते हैं कि भगवान से कनेक्शन जोड़ो, बाकी किसी से भी कनेक्शन नहीं रखना है। जैसे कहते हैं कि जैसा संग वैसा रंग, तो बाबा के साथ हमारा कनेक्शन होगा तो हम बाबा जैसा बन सकेंगे। जैसे बाबा सर्वशक्तिवान हैं, विघ्न विनाशक है, तो ऐसे हमें भी विघ्न विनाशक बनना है, विघ्न रूप नहीं बनना है। यही विशेष संदेश हम भाई बहनों को भी जरूर देते हैं। दीदी जी से हमने जीवन जीने की कला सीखी, कुमार जीवन का उद्देश्य और कुमार बनने की जो उमंग उत्साह जो हमारे जीवन में भरा, वो हमारी वर्षा दीदी। 27 साल से भी ज़्यादा समय हुआ है और 27 साल पहले का जीवन और अभी का जीवन, मानव से हम देवतुल्य बन गए, वो हमने दीदी जी से सीखा। सदा देवी गुणों से संपन्न है वर्षा दीदी। आध्यात्मिक जगत और बहुजगत के शिक्षण का समन्वय है वर्षा दीदी। सादगी, समर्पण, शांति और स्वच्छता की मूर्ति है वर्षा दीदी। परमात्मा शिव के भारत भूमि को स्वर्ग बनाने के भगीरथ कार्य को पूर्ण करने हेतु ये नए भवन का निर्माण करने की प्रेरणा मूर्ति है वर्षा दीदी। वो जब कालोल नगर में आए थे बरसों पहले, तब उन्होंने यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसका एक छोटा सा बीज बोया था, जो उनकी शांति, समर्पण, त्याग से आज एक विशाल वटवृक्ष बन के खड़ा हुआ है। दीदी के अंदर बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। और माना दीदी का स्वभाव जो है वो बहुत मीठा है, सरल है और बहुत कम बोलती है। जितना माना सबको आगे बढ़ाने का उनका पुरुषार्थ है और वो कभी भी अमृत वेला उनका मिस नहीं होता है कि जितना हो सके उतना खुद भी ज्ञान में पक्की होती है और हम सबको भी आगे बढ़ाती रहती हैं। आज के इस आधुनिक युग में ब्रह्मा कुमारी की वर्षा दीदी एक चमकता सितारा है। वो हमारे जैसे पत्रकारों, वडीलों, बुजुर्गों के साथ बिल्कुल सराहनीय कार्य करती है।
और हमसे प्रेम भाव से बुलाती है। सबके जीवन में सुखमय बने, शांति बने, जीवन में आगे क्या करने का है उसका अच्छी तरह से हमको बताती है। हमारी दीदी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। कभी भी कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो, हमें कुछ भी दीदी को बताना हो तो दीदी हमारे लिए हमेशा खड़ी रहती है। और दीदी के बारे में कितना ही बोले कम है, हमारी दीदी सबसे मतलब आगे है हमारे लिए। जैसे कि हम देखते हैं हमें बहुत ज़्यादा गुरुओं की ज़रूरत पड़ती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए हमारी दीदी ही काफ़ी है कि हमें बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, दुनियादारी की भी समझ देते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पा रहे हैं। वर्षा दीदी सादगी की मूर्त है, वो स्वच्छता की मूर्त है, कार्य कुशलता भरपूर है, वो सबको आगे बढ़ाती है। और उसके वो मकान है उसका पुनर्निर्माण नवनिर्माण करना था, तो उसने सोच और बाबा की सेवा कैसे आगे बढ़े इसके लिए उसने यह नया भवन भी बनाया। कि हम जितनी बार यहाँ पे आते हैं तो जैसे एक बड़े पहाड़ के नीचे दबे हुए इंसान कोई अगर खुली हवा में आकर बैठता है और उसको जो मानसिक शांति मिलती है, ऐसे मानसिक शांति यहाँ के मिलती है। वर्षा दी से जब भी मिलते हैं तो लगता है जैसे हमारे कुटुंब का एक ऐसी व्यक्ति है जो हम सबको आशीर्वाद दे रही है। और उनका जो व्यवहार है, वाणी वर्तन व्यवहार इतना अच्छा है कि सभी को उनको मिलने की प्रेरणा मिलती है, उनसे बातचीत करने की प्रेरणा मिलती है। और हमने भी काफ़ी उनसे मिलकर काफ़ी सीखा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वर्षा बहन कितने लोगों को, कितने बच्चों को आगे लाए। और परमात्मा का ये भवन बहन ने जो इतने साल में कालोल की इतनी शक्तिशाली भूमि में बड़ा निर्माण किया कि ऐसा शांति के लिए एक ही भवन है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का ही। दीदी शांति और जो प्रेम जो सबको बुलाते हैं और प्रेम से बात करके हमको इतना शांति का अनुभव कराते हैं कि कोई भी टेंशन है वो इधर आके ख़त्म हो जाता है। वर्षा दीदी जो ज्ञान की गंगा, ममता की मूर्त, जितना भी उनके बारे में कहे उतना कम है। जैसे इस सेंटर के माध्यम से महिलाओं को बहुत सहयोग मिलता है, साथ साथ जो व्यसन मुक्ति का अभियान चलाते हैं वर्षा दीदी के माध्यम से, हम यहाँ पे इतने सारे त्यौहार जो हमारे सनातन हिंदू धर्म के त्यौहार हैं, उन सब त्यौहार भी हम इस सेंटर में आके इनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। हम जितना ईश्वर के बारे में जानते थे उनसे भी कहीं ज़्यादा जानने का, समझने का हमें उनके साथ बहुत मौका मिला है। मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की
सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना।